बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। देखो मंदिर मोहल जरोखे, जो छूट जाए दुख दोखे। देखो जूठी फेर फेर मारे, सत सुख बिना कोई ना उबारे। सत सुख बिना कोई ना उबारे। हे सुंदर साथ जी, अब आप चितवनी में बैठकर श्री परम धाम के महलों, मंदिरों और झरोखों की शोभा को देखिए। इनसे छलमयी जगत के दुखों से आपका संबंध छूट जाएगा। इस बात पर विचार कीजिए, ये झूठी माया बारंबार आपको अपनी जाल में फंसाती ही रहती है। श्री परम धाम के अखंड सुखों की अनुभूति हुए बिना इस मायावी जगत से कोई भी पार नहीं पा सकता। अर्थात प्रेममयी चितवनी में डूब जाने के अतिरिक्त माया से उबारने वाला अन्य कोई भी साधन नहीं है। प्रेममयी चितवनी में डूब जाने के अतिरिक्त माया से निकलने का अन्य कोई साधन नहीं है। सुंदर साथ जी, आप शिवराज जी श्यामा जी की मेहर से हम श्री परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने कल शोभा देखी थी फूल बाग की सुंदर शोभा। आज पढ़ते हैं फूल बाग के नृत्य कोने की चौबच्ची की ओर। फूल बाग के भी चारों कोनों में 16 हाथ के बुजुर्ग चौबच्चे आए हैं। फूल बाग के चारों कोनों पर 16 हाथ के बुजुर्ग चौबच्चे आए हैं, जिनमें दो चौबच्चे जो श्री रंग महल के नृत्य और वायव कोने के हैं, ये फूल बाग के ईशान और अगिन कोने के चौबच्चे भी कहलाते हैं। उन्हें जो अपने रंग महल के नृत्य और वायव कोने के जो चौबच्चे हैं, वो अपने फूल बाग के अगिन और ईशान कोने के चौबच्चे भी कहलाते हैं। और इनका फूल बाग का नृत्य कोने का चौबच्चा और ये वायव कोने का चौबच्चा, इन दोनों चौबच्चों की शोभा लगभग समान है, थोड़ा सा दिशा का अंतर है, इनकी शोभा समान है। तो हम इन नैऋत्य कोने के चौबच्चे की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। तो सुंदर साथ जी, आप शिवराज जी श्यामा जी के चरणों का ध्यान लगाते हुए हम सब खुद को महसूस करते हैं श्री रंग महल के नृत्य कोने के चौबच्चे पे, और हमें चलना है फूल बाग के नृत्य कोने के चौबच्चे पर। तो हम इन चौबच्चे पर हैं, जहां पर मिलान किया है उस जगह, तो वो सुंदर शोभा को निरखते हुए कैसे बट पीपल की चौकी की 4 छतरियां, बड़ो वन की 5, फूल बाग की 2, उस सुंदर शोभा को निरखते हुए, अति सुंदर शोभा को निरखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बट पीपल की चौकी की 4 छतरी मंडल, बड़ो वन के 5 और फूलबाग की 2। तो यहाँ कितनी सुंदर शोभा कि बट पीपल की चौकी और बड़ो वन का जो पहला छतरी मंडल है, वो छतरी मंडल फूल बाग की हद के आगे नहीं, फूल बाग की हद में अपने को सीधा 100 हाथ की ऊंचाई पे छतरी मंडल मिल रहा है, जो इन दूसरी छतरी मंडल से मिलान करता हुआ। तो सुंदर फूलों की अपरंपार शोभा, जल पे लटकती फूलों की डालियां, फल, उन सब की शोभा देखते हुए अब हमने बढ़ना है फूल बाग के नृत्य कोने के चौबच्चे की ओर। तो यहाँ हमें 3 सीढ़ियां मिलेंगी इन छज्जे पर उतरने के लिए। फूल बाग के तीनों दिशाओं में एक मंदिर का छज्जा आया है। इन फूल बाग की नहर के रों से 3 सीढ़ी नीचे, तो हम इन चौबच्चे की 3 सीढ़ी उतरकर हम इस छज्जे पर आ गए और अपना मुख सामने की ओर। तो बाई ओर तो हमने बड़ोवन के 5 वृक्षों की सुंदर शोभा, 5 फुट छठी चांदी,
और यहाँ से उनका एकल मिलान होता हुआ, तो अपने को यहाँ पर उनकी दूसरी भूमिका दिखाई देती हुई। और एक सुंदर शोभा यहाँ पर फूलों की अति सुंदर 3 सीढ़ियां, नूरी रंगों नगों में झिलमिलाती फूलों की 3 सीढ़ियां, जिनसे चढ़कर हम बड़ो वन की भूमि में जाएंगे। और नजर फूल बाग की ओर करते हैं तो नहर का कमर भर ऊंचा चबूतरा, स्थान स्थान से उनकी उतरती सीढ़ियां और वृक्षों की सोहनी शोभा। ये जो नहर का चबूतरा आया है, उसकी बाहरी किनार पर भी वृक्ष आए हैं, फूलों के अति सुंदर वृक्ष, सुंदर नूरी भूमि। नजर ऊपर करेंगे तो एक भूम ऊंचाई पर हमारे छतरी मंडल, फूलों की सुंदर छतरी। इन शोभा को देखते हुए आगे बढ़ना है। ये जो 3 सीढ़ी ऊंचा नहर का चबूतरा आया है, तो जहां पर सीढ़ी नहीं है, कठेड़ा है, उन स्थान की शोभा देखें, कठेड़े की शोभा। उन चबूतरे पे आए नूरी चित्रामन पशु पक्षी, जवेरों की पुतलियां आपके आगमन पे कैसे प्रसन्न होते हुए, जवेरों की पुतलियों का नृत्य, पशु पक्षी की चहचहाट, फूलों की सुगंधी बढ़ाना। इन शोभा को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ऊपर एकल चंद्रमा है और तले फूलों की किलम है। फूलों पत्तियों ने कुछ इस अदा से पलक पावड़े बिछाए हैं कि आप अति कोमल रोज से होते हुए बड़ी नाजुकता से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे। तो हम आ पहुंचते हैं नृत्य कोने के, फूल बाग के नृत्य कोने के चौबच्चे का। तो सबसे पहले तो ये शोभा देखते हैं कि ये चौबच्चा किन स्थान पर शोभायमान है। तो यहाँ पर मराशी जी लिखते हैं कि जो नूर बाग और अनवन की संद आई है, एक सेकंड, ये जो नूर बाग और अनवन की संद आई, ये नूर बाग हो गया अपना, फूल बाग के तले नूर बाग, और ये अनवन की संद, इनके ये जो आखिरी 11वीं नहर का चबूतरा है, इस संद के बाहर इन चौबच्चे की शोभा आई है। अपना ये जो चौबच्चा आया है, नूर बाग अनवन की संद के बाहर जो बड़ो वन का स्थान आया है, उन बड़ो वन के स्थान पर नृत्य कोने का चौबच्चा आया है। अब उनके स्थान का महाराज जी बड़े प्यार से वर्णन कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देती हूँ। ये अपना फूल बाग का नृत्य कोने का, ये अपना फूल बाग का नृत्य कोना हो गया। फूल बाग कहे या अपना अनवन कहे, सॉरी नूर बाग कहे, नूर बाग का ये नृत्य कोना हो गया। इस कोने से पूरब की तरफ 30 मंदिर चलना है। इन 30 मंदिर में 31 फील पाए आएंगे और इन्हीं 30 मंदिरों के साथ ये चौबच्चा मिलान करता हुआ, जो चौबच्चे का एक पहल मिला है, इन्हीं 30 मंदिरों के साथ मिलान करता हुआ। एक बार दोबारा बताती हूँ। अपना जो नूर बाग का नृत्य कोना है, ये जो नहर है नूर बाग की भी है और यही नहर अपनी अनवन की भी है। तो हम नूर बाग का ये नृत्य कोना मानते हैं। इससे पूरब की ओर चलते हैं तो 30 मंदिर में अपने 31 फील पाए आएंगे। ये जो फील पाए अपने नूर के थंब आते हैं, अभी इसकी शोभा हम करेंगे। तो 30 मंदिर के स्थान पर ये चौबच्चा एक रूप मिलान करता हुआ। तो उस वक्त महाराष्ट्र जी कह रहे हैं कि यहाँ पर तब वो नूर के थंब अक्षी आए, 31 थंब इस चबूतरे, ये जो अपना नहर चौबच्चे की कोट दीवार है, उस कोट दीवार पर 31 फील पाए अक्षी है। तो यहां से हम देख रहे हैं तो ये चौबच्चे का उत्तर हास हुआ और घेर कर 15 हास गोलाई में घूमे हैं। गिरदवाई 16 पहलों में अपना ये चौबच्चा हुआ। तो इसका उत्तर हास तो मिलता हुआ इस तरह से 30 मंदिर के साथ और घेर कर 15 हास घेर कर आए हैं। शोभा वही है जो हम देखते आ रहे हैं कि एक मंदिर की मूर्ति और 16 पहलों में गिरदवाई कोट दीवार उठी, 16 पहलों में गिरदवाई, प्रत्येक पहल 30 मंदिर का
तो 480 मंदिर की कृत हो गई। सुंदर सा जी की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? इन चबच्चे की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? मोनिका 160 मंदिर का लंबा चौड़ा है ना। अभी जिसमें हम एक मंदिर की रोस निकालते हैं तो तो जल कितना रहेगा? 158। 158। तो हाँ सुंदर जी। साथ जी हम भूम पर ऊंचे इन रोस पे खुद को महसूस करें। अब जब हम भूम पर ऊंचे इन चबूतरे पर हैं तो यहाँ पर फूल बाग की इन नहर से मिलान होता हुआ, और ये छज्जा देखिए इधर दक्षिण तरफ से इस चक्कर चबूतरे अपने जो चबच्चे की कोट दीवार है रोस है उनसे मिलान करता हुआ यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ के चबच्चे की रोस पर आई। और इधर से भी महाराज जी बताते हैं इधर का जो छज्जा है वो छज्जा आकर भी इस कोट दीवार से मिलान करेगा। यानी अपने को छज्जे से यहाँ से जाना है या इधर जो छज्जा घेर कर आया फूलबाग का, ये तो नूरबाग है ना ऊपर फूलबाग का, यहाँ भी छज्जा आता है, तो उस छज्जे से भी हम इस कोट दीवार पे जा सकते हैं। दक्षिण तरफ से और पश्चिम तरफ से दोनों छज्जों ने इन चबच्चे से मिलान किया है। तो हम यहाँ पर हैं एक मंदिर की रोस, यहाँ भीती तरफ चारों दिशाओं में जल चबूतरे पर उतरती चांदे घेर कर कठेड़ा, एक हाथ सपना ये मिल गया, ये हाथ सपना हो गया, एक बार मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये हाथ सपना हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, यहाँ से तो मिलान हो गया। इन 3 स्थान पर अपनी चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं, 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, ये चांदा, तीनों दिशाओं में ऐसे चांदे हो गए, उनसे उतरती सीढ़ियां घेर कर कठेरा। अब यहाँ पर वृक्षों का छतरी मंडल कैसे आएगा? तो सबसे पहले बड़ो वन का जो वृक्ष इसमें आता है, मैं वहां पे स्टैंप लगाती जाती हूँ, ये जो अपना एक मंदिर का छज्जा आया, ये उत्तर हांस के इन कोने से एक मंदिर की दूरी पर, ये अपना ये कोना है, इससे एक मंदिर की दूरी पर छज्जे के साथ लगता पहला वृक्ष आया। फिर उसके बाद यहाँ जो पूरब तरफ का चांदा था, उन चांदे के पूरब में जो अपना चांदा है, चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं, तो जो सीढ़ी उत्तर की दिशा में उतरी है उस जगह ये अपना वृक्ष हो गया। एक बार ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ यहाँ पे वृक्ष कैसे आएगा। एक वृक्ष तो अपना इस जगह हो गया, और ये चांदा है, चांदे से दोनों तरफ सीढ़ियां उतरती हुई, तो दूसरा वृक्ष इस जगह पर। दीदी वो लाल रंग की लगा दो, ज्यादा ठीक लग रहा है। इन शोभा को ना वो प्रियंका वाले से करते हैं, पर बता देंगे कि ये नहीं देखना। हाँ जी। एक सेकंड कर रही हूँ, शेयर क्यों नहीं हो रहा अच्छे से? अब उसमें भी आ ही रहा था समझ में। हम्म, हाँ ये इसी देखिए सुंदर साची, यहाँ पर ये बगीचा कटा हुआ दिखाया है, बगीचा कटा हुआ नहीं है, ये बगीचे की बाहर जो अनवन और अपना नूर बाग है उसकी संद के बाहर ये चबच्चा आया है, तो ये कटा हुआ नहीं है, बस इस चीज को छोड़ते हुए बाकी ये नक्शा बिल्कुल सही बना हुआ है। कि देखिए छज्जे के साथ लगता है ये पहला वृक्ष, इन छज्जे से ये जो कोना है उससे एक मंदिर की दूरी पर छज्जे के साथ लगता पहला वृक्ष। फिर ये जो चांदा है इसके पूरब की तरफ लगता पहला वृक्ष, इन चांदे के भी इस तरफ लगता वृक्ष, और इन चांदे के भी
इस तरफ लगता वृक्ष और आखिरी वृक्ष जो पुणे यहाँ पे छज्जा आएगा उस छज्जे के साथ। तो ऐसे यहाँ पर 5 वृक्ष आते हैं। इस कोने पर पूरब के चांदे के उत्तर तरफ, दक्षिण के चांदे के पूरब तरफ, पश्चिम के चांदे के इधर अपन दक्षिण तरफ है ना, इस तरफ, और यह छज्जे के पास में। तो ऐसे ये 5 वृक्ष आएंगे। अब इन 5 वृक्षों का जो महाराष्ट्र जी वर्णन कर रहे हैं कि ये वृक्ष 5 भौम के हैं, लेकिन इनकी पहली भौम 2 भौम बराबर है। अर्थात पहली भौम में इसकी कोई डाली नहीं बढ़ती, कोई छतरी नहीं बढ़ती। ये जो वृक्ष आए हैं, महाराज जी ने कहा इन वृक्षों की पहली भौम है। और एक जगह वो ये वर्णन कर रहे हैं कि ये वृक्ष हम माने कि जैसे यहीं से शुरू हुए, चाहे बच्चे की रोज से इसकी 4 भौम लेवे, तले से लेते हैं तो 5 भौम, लेकिन पहली भौम इसकी 2 भौम बराबर है। तो वृक्षों का जो पहला छतरी मंडल अपना डाला इन 6 बच्चे के जल चबूतरे पर, तो 1 भौम की ऊंचाई पर डाला। ये देखिए इन 5 वृक्षों ने जो छतरी डाली 1 भौम की ऊंचाई पर डाली। 44 का तना, 44 में मेहराबे, 12 में चित्रकारी, फिर एकल चंद्रमा इन जल चबूतरे तक। और इस तरफ जो वृक्ष लग रहे हैं फूल बाग के, 30 मंदिर में लगभग 10 या 11 वृक्ष आएंगे, उनकी भी 1 भौम। तो यहाँ अपने को घेर कर पूरा चंद्रमा 1 भौम ऊंचा नजर आ रहा है। रंगमहल के चबच्चों में हम देख रहे थे कि जो 30 मंदिर का मिलान आता है वहां पे छतरी मंडल नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर इस जगह उस जगह भी छतरी मंडल आ रहा है। तो चारों तरफ घेर के जो अपना छतरी मंडल है यहाँ पर 1 भौम की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर सुंदर मेहराबें बनती हुई कुछ इस तरह की शोभा हम देखें। ये सुंदर मेहराबें, आगे कठेड़ा और ये सुंदर मेहराबें बनती हुई, थम थम के ऊपर मेहराबें, और उन मेहराबों में सुंदर साची हिंडोले भी। ये बड़ोवन के वृक्ष हैं, ये बड़ोवन के वृक्ष है, इनकी मेहराबों में महाविलन हिंडोले आए हैं। तो जब ये मेहराबें आपस में मिलान करेंगी तो उनमें भी हिंडोलों की शोभा। तो इन हिंडोलों में बैठ के झूलने का आनंद, जल चबूतरे तक जाते वो हिंडोले, तो उन सुंदर शोभा को निरखे कि कैसे घेर कर ये वृक्ष आए, उनकी बड़ी बड़ी महाविलन मेहराबें, उनमें हिंडोले। चारों तरफ से 1 मंदिर की ऊंचाई पर छतरी मंडल, फूलबाग की 2 छतरी आएगी, इनकी ऊपरा ऊपर 4 छतरी आएगी, क्योंकि 1 बिंदु चबूतरे ने दबा ली और पहली भूम 2 भूम बराबर आई है। इनकी छतरी दूसरी भूम में आई है, 2 भूम बराबर 1 भूम इस वृक्ष की आई है। अब जब इसकी 2 भूम बराबर 1 भूम आई है, तो घेर कर जो वृक्ष आते हैं, बड़ोवन के जो घेर का वृक्ष है उनकी तो 1 ही भूम हुई, तो उन्होंने यहाँ पे छत डाल दी। बिल्कुल भोजकोसर को याद कर लो, उसमें ऐसी ही शोभा है। उनकी छत यहाँ पर आ गई और कठेड़े आ गए। ये घेर कर जो वृक्ष और जा रहे हैं, वो वृक्ष इससे तो मिलान कर नहीं सकते, क्योंकि इन वृक्षों ने छतरी मंडल ही नहीं निकाला। तो इनकी छतरी यहाँ पर पड़ती हुई, यहाँ तक कठेड़ा लगता हुआ, फूलों का अति सुंदर कठेड़ा। हम इस तले रोज पे खड़े हैं, तो इनकी अपने को ये भौम और ऊपर की भौम से इस भौम का मिलान होता होगा। एक बार दोबारा बताती हूँ। देखो पहली भौम में तो ये छत आ गई और इसकी पहली भौम उठी नहीं, यहाँ पर पहली भौम तक तो ये सिर्फ तना ही जा रहा है, छतरी नहीं आई। तो पहली भौम में अगर हम यहाँ पर खड़े हैं चबच्चे के ऊपर, हम इन चबच्चे पे खड़े हैं, तो अपने को घेर कर वनों की ये भौम नजर आती हुई, कठेड़ा नजर आता हुआ। लेकिन नजर ऊपर करते हैं तो इस वृक्ष की दूसरी भौम और इन वृक्ष की भौम का आपस में मिलान होता हुआ, इन वृक्ष की दूसरी भौम और इनकी भी दूसरी भौम, इनका मिलान होता हुआ। पहली भौम में मिलान नहीं हुआ, तभी अपने को हर दिशा से चांदे से भी उतरती सीढ़ियों की सुंदर शोभा मिलेगी। आराम से हम चांदों से सीढ़ियां से उतर सकते हैं, ये सुंदर शोभा अपने को मिलेगी। इसका शायद नक्शा भी बनाया है। ये देखिए सुंदर साथ जी,
चांदनी से तो अपने को सिर्फ चहबच्चा ही नजर आएगा। ये देखो मिलान होता हुआ, ऊपर चांदनी तो एक हो जाएगी, लेकिन सिर्फ पहली भूमिका की बात है। पहली भूमिका में ये शोभा हम देखें, चूंकि ये जो 5 वृक्ष हैं जो इस चहबच्चे के साथ लगते आए हैं, इनकी एक ही भूमि में 2 भूमि समाई हुई हैं, तो इनके छतरी मंडल ऊपर जाके निकल रहे हैं, तले इनके छतरी मंडल नहीं निकल रहे। जब छतरी मंडल नहीं निकल रहे तो यहाँ से मिलान हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर तो सुंदर कठेड़ा लग गया, और यहाँ पर ये कठेड़ा और ये वृक्ष ऊपर जाते हुए 44 हाथ ऊपर जाके मेहराब बनाते हुए ये सुंदर मेहराब बनाएंगे। और फिर ये मेहराबें 100 हाथ की ऊंचाई पे जाकर जल चबूतरे तक छाया करती हुई चारों तरफ से, क्योंकि उधर से फूल बाग की मिल जाएंगी। और बड़ों वन की मेहराबों में हिंडोलों की भी शोभा, क्योंकि इन बड़ों वन के वृक्षों में हिंडोलों का वर्णन आया है। तो इस तरह से अपने को नृत्य कोने के चबच्चे की शोभा मिलेगी। ठीक ऐसे ही वायव्य कोने में, यहाँ पे उत्तर हांस मिला है तो उसका दक्षिण हांस मिल जाएगा। बाकी संपूर्ण शोभा ऐसी ही। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है ये शोभा? हाँ जी मधु भाभी बोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दी आप कह रहे हैं ना कि वो ये गोलाई नहीं लेता हांस, जो 30 मंदिर का हांस मिला है, ये इसने गोलाई नहीं लिया है, ये बाहर से मिलान किया है इसने ये बाहर से मिलान हुआ है 31 हाँ। मंदिर से। ये देखो यहाँ से देखो इसको, ये देखो ये जो इधर का जो पिलर है ना, यहाँ वाला जो नूर का थंब है, इस जगह जो नूर का थंब आया है उससे पूरब की तरफ 31 नूर के थंब ले लो, वो इस चबच्चे की कोट दीवार में आए हैं। और उसके बाद 15 हांस गोलाई में घूम गए हैं, क्योंकि कहीं पर भी नहरी चबच्चे कटने का वर्णन नहीं आया। प्लस महाराज जी ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा है कि जो नूर बाग है और अनवन की संध है, उन संध के बाहर बड़ो वन की जगह में ये 16 हाथ चबच्चा आया। तो दीदी वो जहाँ लिखा पर कहाँ हुआ है वो? नहीं, फूल बाग जहाँ पर छतरी मंडल डालेंगे, फूल बाग के वृक्ष, तो वहां पे एक मंदिर का छज्जा भी तो फिर नीचे लग रहा होगा ना साथ में। वो नहीं, छज्जा इस जहां मिलान हुआ है वहां छज्जा नहीं आएगा। वहाँ नहीं जहां आएगा। मिलान हो गया वहां छज्जा क्यों आएगा? वो छज्जा वहां तो इस पाल से मिलान हो गया ना, ये जो अपनी जो नहर की रोंस है उससे मिलान हो गया। जो 30 मंदिर मिला हुआ है उस जगह छज्जा नहीं आएगा। आप ध्यान करो, अपन ने रंग महल का जब नृत्य कोने का देखा था, जहां मिलान हो गया वहां छज्जा नहीं आता। तो जब यहाँ पे पिठोर में थंब आए तो उसी की छत पे तो ये अपनी पहली नहर आई, नहर और रोंस का एक रूप मिलान हो रहा है। वहां पे छज्जा आएगा ही नहीं उससे। वहां छज्जा आएगा ही नहीं ना। जैसे अपन ने यहाँ देखा था, नृत्य कोने में भी तो देखा था 103 मंदिर तक छज्जा नहीं आया था जहाँ पे मिलान हो रहा है। हाँ जी। हम्म। और दीदी पहला एक बार वो वृक्ष दोबारा बिल्कुल, समझा दीजिए, ये जो पीछे के पहला, वृक्षों से मिलान एक हाँ बार जी, वो दोबारा समझ, जब पीछे के वृक्षों से मिलान है ना वो हाँ एक वो बार। इस नक्शे से देखते हैं अपन। ये देखो जो ये पहली हार वृक्ष आए हैं, अपने जो 5 वृक्ष लग रहे हैं, एक वृक्ष तो ये हो गया। इस तरह से जो ये 5 वृक्ष अपने लग रहे हैं यहाँ पर, इन वृक्षों की महाराज जी बता रहे हैं कि एक ही भूमि, ये 6 ड्रॉ हो गए, 5 वृक्ष हैं यहाँ पर, इनकी एक ही भूमि में 2 भूमि समाई है। जैसे हम बड़ो वन में अपन आते हैं लाल चबूतरे के आगे कि उनकी एक ही भूमि में 10 भूमि समाई है, तो इन वृक्षों की एक ही भूमि में महाराज जी कहते हैं 5 भूमि समाई है। या तो यूं मान लो, या यूं मान लो कि ये जो वृक्ष है इन रोंस से उठे हैं, तो 5 भूमि के वृक्ष है, लेकिन उनकी छतरी उन्होंने बराबर लिखा है, मैं भी वो पढ़ा भी देती हूँ कि उनकी 4 छतरियां आई हैं। जब छतरी ही 4 आई है तो ये वृक्ष इन वृक्षों से मिलान नहीं कर रहे। तो ये जो घेर का वृक्ष आए हैं वो पहली भूमि में यहीं पर कठेड़ा डाल देंगे, क्योंकि आगे मिलान करने की जगह ही नहीं है, तो यहाँ पर उनका गोलाई में कठेड़ा डल जाएगा। बिल्कुल ऐसी ही शोभा अपने को संकलनक सीढ़ियों के पास मिलती है होशपुर ताल में। ये देखो यहाँ पे इन फूलों का कठेड़ा आ गया। अब आप इस रोंस पे खड़े हो, तले ऊपर देखोगे तो फूलों की छत अब 2 भूमि ऊंचाई पर है।
इसकी दूसरी भूम और इनकी चबूतरे से पहली भूम आपस में मिलान करेगी। भाई ये चबच्चे की रोंस अपनी एक भूम ऊंची है, वृक्ष ने यहाँ से एक भूम जाना है, इन्होंने दो भूम जाना है, तब जाके मिलान होगा। दो भूम इनकी भी होगी, दो भूम इनकी भी होगी, तब मिलान होगा। तो सीधा मिलान हो जाएगा, कोई सीढ़ी वगैरह नहीं बनेगी, सीधा कोई सीढ़ी वगैरह नहीं, सीधा मिलान होगा। और लेकिन अपने को जो चांदी की सीढ़ियां वो सब अपने को यहाँ खड़े होकर, जैसे अपन यहाँ खड़े हैं, इस रोंस पे खड़े हैं, तो कठेड़े चांदों से उतरती सीढ़ियां और सामने वन की दूसरी भूम नजर आ रही है। आप शिवराजी श्यामा जी सखियों के संग इस चबच्चे की रोंस पर हो और इन कठेड़ों से लगे पशु पक्षी उस लीला का आनंद लेते हो। दीदी एक बात अपन करें सहूर। मान लो हम नीचे हैं, ठीक है, जो उसका अगला वाला पेड़ है, मतलब पहले को छोड़ दो, वो तो दो भूम बराबर होगी ना। हाँ, दूसरा हाँ। पेड़ है, उसकी शोभा नीचे वाली, वो तो एक भूम, उसकी छतरी मंडल डलेगा कि नहीं? वो नीचे डलेगा ना, वाला एक भूम पे है तो ना। डलेगा ना। ये हाँ देखो, वो डल जाएगा। ये इसमें भी देखो ना, ये देखो इन्होंने एक भूम की छतरी डाल दी, ठीक है। इधर की तरफ कठेड़ा आ गया। हाँ अब दूसरी पे उससे मिलान करेगा, चबूतरे वाले पे। अब ये देखो, ये दोबारा वृक्ष उठे भूम भर के, ठीक और है, इसके भूम भर के जो इसकी चबूतरे के मेहराब बनाना ये दीदी, आपस ऊपर में से मिला। मेहराब बना दो। हाँ थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये आपस में ये मिलान कर लेंगे दूसरी भूम पे। ओके, ये इस तरह मतलब से हाँ, मतलब वो वाले जो पहले भूम ने चबूतरे से वो नहीं मिलान किया है ना। यहाँ मिलान हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इनकी छतरी ही दो यहाँ पर निकली है। दो भूम बराबर एक भूम कही है, तो ये तना सीधा गया है, दूसरी भूम में ही जाके छतरी निकाली है और जल चबूतरे पे छाया की है। आगे समझ। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी अभी आपने जैसे बताया है कि ये जो छह बच्चा है ये दोनों की संध में आया है, दोनों की। तो फिर जब हम ये 11 वृक्ष खड़े करते हैं फूल बाग के यहाँ पे, तो आधा 15 मंदिर उधर चला जाएगा, 15 मंदिर इधर चला जाएगा। तो ये फूल बाग के संत 11 में, हाँ नहीं नहीं, ये देखो संत पूरी नहीं बता रही, साथ में ये भी तो बता रहे हैं। मैं अभी पढ़ा भी देती हूँ, यहाँ से अपन पढ़ भी लेते हैं अभी, हो सकता है मेरा समझने में गलती हो। ये देखो, ये नृत्य कोने से पूर्व की तरफ 31, एक बार ये नजर नहीं आ रहा, नैऋत्य कोने से लेके पूर्व की तरफ जो 31 फील पाए आए हैं, इन फील पायों के साथ इस चबच्चे की पिठोर आई है, उसमें ये 31 फील पाए अक्षी आए हैं, है ना। तो इस कोने से यहां से लगता हुआ 31 मंदिर। दीदी शोभा नहीं बैठ रही मन में, पता नहीं क्या बात है। देखो ये कंफर्म है, कोई भी नहर चबच्चा नहीं कटा। आप रंग महल का देख लो, इस जगह भी देख लो, तो ये इस जगह से बाहर है ना। यहाँ भी ये बाहर है इस जगह से, तो यहाँ भी ये वृक्ष इस हद से बाहर है ना। और ये मैं आपको वो पढ़ा भी देती हूँ महाराज जी वाला भी। ये देखो, पहले सबसे पहला जो वर्णन है, फूल बाग की चारों कोनों पे 4 चबच्चा 16-16 हांस के आए हैं, जिनमें 2 चबच्चा श्री रंग भवन के नृत्य और वायक कोने के हैं। सो वही चबच्चा फूल बाग के अगेन और ईशान कोने के कहे जाते हैं। नूर बाग और अन वन की संध के बाद बड़ो वन की जगह में 2 चबच्चा 16-16 हांस के नृत्य कोने और वायक कोने में आए हैं। नूर बाग अन वन की संध बाहर बड़ो वन की जगह। अब ये दूसरा पढ़ा रही हूँ। ये देखो कहाँ पर है वो वाला, नीचे था। हाँ नहीं ये तो अलग चीज है, जो मतलब वो जो हद बतानी है ना, वो एक बार निकालती हूँ, वो किताब ही निकाल लेती हूँ। मधु अभी क्या नहीं, मतलब हमें कंफर्म हो रहा, अपन सहूर करते हैं मिलके। मतलब कि अगर बाहर है तो फूल बाग के वृक्षों ने कैसे छतरी मंडल डाला है उसके ऊपर?
जैसे हमें वो ऐसे गोलाई में दिखता था ना पहले, जैसे तो दीदी आप नहर के चबूतरा को दिल में लाओ। नहर का चबूतरा हमारा साथ लग रहा है, चाहे बच्चे के साथ लग रहा है, ठीक है। वो जो हमारा छज्जा आया है वो तो आया नहीं है ना उस जगह पे। नहर के चबूतरे पे भी तो वृक्ष आए हैं, याद करो, जो वृक्ष आते हैं, है ना। और वृक्ष ही वो छतरी मंडल डालते हैं जो साइड में नहर के ये चबूतरे देखो पे मधु आते दीदी, हैं। ये देखो, ये जो बता रही है मीनू जी, ये जो पहला नहर का जो, ये जो 11वां नहर का चबूतरा है, ये नहर का चबूतरा इस पिठोर के साथ साथ 30 मंदिर चला। जो उत्तर का हांस है उसके साथ मिलान हुआ, बिल्कुल पिठोर के साथ। तो ये जो वृक्ष है अपना, ये जो चैबच्चे की रोंस है और नहर की रोंस है, एक रूप मिलान कर रही है। और यहाँ पर ये अपने वृक्ष आ गए, जैसे अपन ने वहां देखा था ना, बिल्कुल। ये देखो इधर, ये जो शोभा देखी थी। दीदी गोलाई तो ले रहा है ना, फिर वो नहर कटेगी तो सही ना थोड़ी। नहीं कटेगी नहर, गोलाई नहीं ले रही, साथ साथ चल रही है। यहाँ पे एक हाथ मिला है, गोलाई नहीं ले रहे। अच्छा, एक हाथ, जैसे यहाँ पर हमने देखा था इस जगह, यहाँ देखा था ना 80 मंदिर नहर साथ साथ चल रही है। जी या हाँ। हमने देखा था 100 मंदिर नहर साथ साथ चल रही है। वो हाँ। हल्का सा ट्विस्ट भले ले लेगी, यहाँ तो पर एक ही हाथ मिला है, यहाँ तो ज्यादा मिला ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक पहल मिला है, उत्तर दिशा का पहल मिला है, वो हो सकता है सीधा भी हो। तो वो नहर का चबूतरा बिल्कुल साथ साथ लगता हुआ। ये देखो, ये लाल रंग की रोंस और पीले रंग की रोंस बिल्कुल बराबर मिलान किए हुए, और इस जगह ये अपने वृक्ष आ गए। दीदी एक बार व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके बताओ। दीदी अगर वो 31 मंदिर फूल बाग के ले लेंगे, उसमें से 11 वृक्ष ले लेंगे, तो अनवन की तरफ तो उसका झुकाव कम नहीं हो जाएगा? तो अनवन का सेंटर तो में है भी नहीं ना, ये है ही नैतिक उसका फूल बाग का। ये है ही फूल बाग का ना, ये वाला चाहे बच्चा, मैं वो भी अभी पढ़ा देती हूँ आपको, उससे कंफर्म हो जाएगा अपने को। ये देखो, दीदी एक ड्रॉ करके दिखाइए। हाँ एक बार मैं ये पढ़ा दूं, आ गया ना। ये देखो, फूल बाग के नृत्य कोने की चबच्चे का बयान किया जाता है। नूर बाग के दक्षिण तरफ जो 11वां चबूतरा खड़ा पूर्व से पश्चिम आया है, इस चबूतरे के बाहर रोंस पर जो फील पाए आए हैं, वह नूर बाग के नृत्य कोने के पूर्व 30 मंदिर में जो 31 फील पाए अक्षी आए हैं, इन्हीं 31 फील पायों के साथ लगकर इस चबच्चे की कोट का उत्तर हांस आया है। नूरबाग के नृत्य कोने से 30 मंदिर पूर्व की ओर चलो, उसी जगह वो जाकर लगा है। मैं एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये पूरी दीदी शोभा पता नहीं कर पाऊं नहीं कर पाऊं। कोई बात नहीं दीदी, एक मिनट अनीता दीदी, अपन नीचे से शुरू होते हैं, जहां नूर बाग के थंब लगे हैं, 31 थंब, उसको उस चबूतरे से जहां पे अपने वो थंब लगे हैं ना, उससे दीवार उठानी है, उसी जगह से ऊपर दीवार उठानी है, कोट दीवार। ये जो पीले रंग में दिखा रही हूँ, ये छज्जा दिखा रही हूँ, है ना। ये छज्जा, ये थोड़ा सा इधर भी है, ये छज्जा हो गया, ठीक है। अब जो अपना चाय बच्चा आया है वो इस जगह आया है। कोशिश कर रही हूँ, बनाना मुश्किल ही है। ये देखो, यहां से ये जो अपना नैऋत्य कोने का, ये अपना हो गया ये वाला, ये नैऋत्य कोना हो गया अपने अनवन का। इससे पूर्व की तरफ चलें, जहां 31 अक्षित थंब आए हैं। 31 अक्षित थंब कहाँ आएंगे? 30 मंदिर की दूरी पर। इसके साथ अपना ये जो अपना चहबच्चा आया है, ये हांस अपना उत्तर का हांस इस जगह मिला हुआ है। ये जो उत्तर हांस है वो इस जगह मिला हुआ है। एक बार मैं करती हूँ ड्रॉ करने की कोशिश। ये देखो, ऐसे मिला हुआ है। अब जो वर्णन मराशी जी करते हैं कि अगर अपने को दक्षिण से आना है तो ये दक्षिण में छज्जा आ रहा है, यहाँ से आ सकते हैं। ये पश्चिम से छज्जा आ रहा है, हम इस पे आ सकते हैं। इस तरह से आइए इस चबच्चे की शोभा। ये जो 30 मंदिर लिए गए हैं, नूरबाग की जगह के बाहर लिए गए हैं। नूरबाग का जो ये 11वां आड़ा नहर का चबूतरा आ रहा है,
हाँ जी ठीक है, वो तब तो ठीक है, आगे क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे ये नूरबाग और अनबन के बिल्कुल सेंटर में है, तो फिर वो फूलबाग के जो वृक्ष होंगे वो तो आधे रह जाएंगे ना यहाँ, अगर इस तरह है तो ठीक है। हाँ, बता दिया ना कि अपने को अभी जैसे अभी पढ़ा अपन ने कि नूर बाग की नैऋत्य से पूरब अपने को 31 फील्ड लेने यानी 30 मंदिर लेने हैं। उन 30 मंदिर के साथ ये मिल गया, ठीक है। एक है हांस ना। मिल गया ना। अब ये जो अपनी जो आखिरी नहर है यहाँ पर, एक बार मैं वो नहर बना के दिखाती हूँ। ये जो नहर है बिल्कुल इस नहर के साथ मिलान करती हुई, और इसके दोनों ये ब्लैक और ये जो पीली है इसके बीच में वो 30 वृक्ष कितने वृक्ष आएंगे, 10 या 11 वृक्ष आएंगे, 11 11 है ना। वो इसके 11 बीच में आएंगे, है ना। हुआ क्लियर हाँ जी हाँ जी। मधु दी, हाँ जी, देखोगे दीदी, है ना। थोड़ा हाँ पढ़ भी लूंगी महाराज जी की ट्रिक, थोड़ा और उससे हाँ clear जी। भी देगा थोड़ा सा। वो एक्चुअली जब से देख रहे हैं ना, ये गोलाई देख रहे हैं, तो वो दिमाग में वही पिक्चर बैठी तो कल, है, हाँ वो गोलाई तो कटी तो है ही नहीं है। वही दिमाग में बैठी हुई है पिक्चर। क्योंकि अपन जब रंगमहल के पास भी देखें तो कहीं कटा हुआ तो कहीं पर भी नहीं है ना। नहीं, वो 1529, ये देखो, पहली भौम वृक्षों की ऊंचाई, पहली भौम की ऊंचाई 2 भौम की आई है, सो 5 भौम की 4 छतरी ऊपरा ऊपर गई है। पहली भौम की ऊंचाई 2 भौम की आई है। जो पहली भौम के वृक्ष है उन्होंने 2 भौम की ऊंचाई ली है। हाँ जी, हाँ जी आशी दीदी, आशी दीदी आप बोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम मुझे जी। ये तो समझ आ गया जो आप बता रहे हो। मुझे जो पहली वृक्षों ने पिठोर के साथ लगकर 2 भौम की ऊंचाई ले ली, जो दूसरी हार वृक्षों की आती है उनका पहली भौम का जो कठेड़ा बताया आपने, वो कहाँ तक आता है? वो हाँ, नहीं यहाँ समझा। से लगभग 125 मंदिर की दूरी है ना। दूरी पर, हाँ। 120 या 125, तो हाँ तो वो 125 अपने, तो इसका मतलब अपनी 125 मंदिर डालियां, की दूरी पर ऐसे वो कठेड़ा रुक जाना चाहिए। इसका खुल के वर्णन नहीं आया। दीदी अगर 125 मंदिर की दूरी पर रुक गया तो इसका मतलब उसने अपनी डालियां चाहे बच्चे की तरफ बढ़ाई नहीं। 62 मंदिर बढ़ाएगा ना, तो लेकिन जो इस वृक्ष ने 62 बढ़ानी थी वो तो नहीं बढ़ी ना। हाँ इस वाले की नहीं बढ़ी, उसकी हाँ तो बढ़ी है कि हाँ, फिर तभी तो 62 ये मंदिर देखो की ना, दूरी पे तभी आएगा फिर कठेड़ा। तभी कठेड़ा यहाँ तक कठेड़ा 62 के बाद आएगा, कठेड़ा 62 के बाद हाँ यही मैं सोच रही ना, कठेड़ा 62 के बाद आएगा। भी 62 अपन देखते हैं ना, दोनों वृक्ष होते हैं, दोनों तरफ से मिलाते हैं। अगर 120 मंदिर की दूरी है तो दोनों 60 मंदिर बढ़ाएंगे। तो इन्होंने 60 मंदिर जो छतरी बढ़ाई, वो छतरी यहीं आकर रुक गई और यहाँ पे कठेड़ा लग गया। जी जी, इसका फिर मतलब अब कठेड़ा। यहाँ से दोबारा वृक्ष उठेंगे और ये वृक्ष जो भोंबर ऊंचा उठेगा उनका मिलान होगा। अर्थात अपन इस रोंस पे खड़े हैं, ऊपर नजर करेंगे तो वृक्षों का छतरी मंडल 2 भौम ऊंचा, और जी इस जी वो तो रोंस पे क्लियर। खड़े हैं, इस रोंस पे खड़े हैं तो 1 भौम ऊंचा। जी जी, रोंस पे तो एक भूमि आएगा, हाँ। ठीक है, लेकिन दूसरा जो है 62 मंदिर दूर, उसी में हम्म। कंफ्यूज मत थी, इधर बढ़ाएगा तो सही ना। तो ठीक है ऐसे दीदी। करने से अपने को ये देखो चारों तरफ की चांदों से आराम से उतरती सीढ़ियां मिल रही हैं। जी जी वो तो क्लियर हो गया, क्योंकि दूर है छतरी मंडल इसलिए हाँ, नीचे सारा खाली है। और ठीक है। सेम ऐसी ही शोभा अभी अपन करेंगे ना आगे, होश को सरताल संक्रमिक सीढ़ियों की तरफ सेम यही शोभा ही है। अच्छा जी ठीक है, नहीं जब क्लियर हो गया था जब आपने बताया, क्योंकि हाँ दूसरा है ही 110 मंदिर की दूरी पे, तो कठेड़ा भी दूर आएगा ही। बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कठेड़ा 120 दूर नहीं आना चाहिए, इधर भी डालियां बढ़नी चाहिए। हो गया हाँ क्लियर। जी, हाँ ठीक है जी, दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम दीदी। कुसुम दी, दीदी इसका मतलब प्रथम भोम में जो है पहली हार में झूले नहीं आएंगे, पहली हार कैसे? जो जिसका मिलान तो हुआ ही नहीं। आवाज तो मुझे फिर नहीं आ रही, पता नहीं मुझे ही नहीं आ रही या कैसे। कम आ रही है उनकी आवाज तो। दीदी जो प्रथम भोम में है, जो दूसरा वृक्ष है उसमें झूले नहीं आएंगे, इसका मतलब। ये जो पहली भौम का जो वृक्ष है इसकी ऊंचाई 2 भौम की हो गई ना, तो यहीं पर तो हाँ जी। झूले आएंगे फिर ऊंचाई पर ही। तो नीचे नहीं तो तो ये इसका, सब तना है, वो तना अपने को दिखाई भी नहीं दे रहा, पिठोर में है। मराशी जी एक जगह ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर या तो अपन इसको तले से माने तो 5 भौम,
यहाँ हम इस रोज से इस वृक्ष को माने तो इसकी 4 भूमि है, तो इसकी नहीं, एक्चुअल भूम तो अपन यहीं से गिने ना, एक भूम तो चबूतरे की पिठोर के साथ ही दब रही है, वहां तो हिंडोला आने का मतलब ही नहीं है। नहीं दीदी, जो दूसरा वृक्ष आएगा, जो ये इसके बाद, जो इसके, हाँ जी, ये दूसरा वृक्ष हाँ, है। तो उसकी जो इधर मेहराब आनी थी उस मेहराब में हिंडोला नहीं आया हाँ बस, जी, हाँ बस है ना। यही पूछ या यूं ऐसी जो आड़ी मेहराबें आएंगी उनमें तो हिंडोला आएगा ही, हिंडोले आ पर जो जाएंगे, मेहराब इस वृक्ष की तरफ आनी चाहिए थी नहीं आई, उस जगह हिंडोला नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ और जो पिठोर से वृक्ष लगेगा उसमें सेकंड भोम में हिंडोला आएगा। आएगा। और सुंदर सा उस जी, इस शोभा को हम रंगमहल के नृत्य कोने पे महसूस करें तो वह 22 हाथ ऊंचाई से झूला, तो उस विस्तार को भी देखिए कि 22 हाथ भी कितना बड़ा होगा कि वहां भी अपने को हिंडोला मिल रहा है। रंगमहल की हमने देखा था ना, नृत्य कोने पे भी बड़े वन के वृक्ष आ रहे हैं जिनकी भूम दर भूम 5 छतरियां हैं, जी। तो हाँ वहां जी, जहाँ 22 हाथ की छतरी है वहां भी तो हिंडोला आएगा। हाँ तो दीदी इमेजिन ही नहीं किया था हमने हिंडोला। नहीं, ये तो आज सहूर कर रहे थे ना, दीदी कह रही थी आज रिकॉर्डिंग कर रही थी तो एकदम से मुख से निकल गया, तो फिर वो मजा आ गया हाँ हिंडोले बिल्कुल, लेने वो का। ये शोभा तो मन में बसा ही नहीं थी कि वहां भी हिंडोला आएगा। वहां तो बहुत ये अच्छा देखो, था। हाँ जी। इस 22 हाथ की ऊंचाई को भी हम सोचे कितना विस्तार होगा कि वहां पर झूला भी आ रहा है। 22 हाथ कितना ऊंचा होगा कि धनी ने यहाँ पर 22 हाथ ऊंची छतरी दी है, तो ये मान के चले जब चित्रामन के पशु पक्षी या हाथी घोड़े इस रोज पे आते होंगे तो ये छतरी उनको अड़ती नहीं होगी, अच्छी खासी ऊंची छतरी है। अपन यहाँ कह देते हैं 22 हाथ, लेकिन बहुत ऊंचा विस्तार होगा इसका भी। और भूम दर भूम 5 भूमों में हिंडोले, इधर बट पीपल की चौकी के हिंडोले हैं ही सही, इधर तो हिंडोले हैं ही बट पीपल की चौकी में तो। दीदी और हिंडोला यदि जल चबूतरे तक ऐसे आगे आता होगा, कितने हाँ, तो फुहारे जल ऊपर की उछल बूंदियों रहे से हैं। टकराता होगा तो और हम 12,001 के हिंडोले में पूरा खट चप्पल के हिंडोले साथ झूल रहे हैं, और सब चाहे बच्चे के ऊपर आनंद, वो लीला का बड़ा आनंद। ये देखो आज ये पिक्चर भी मिली कि ऐसी सुंदर मेहराब होगी 22 हाथ ऊंची, और उस हिंडोले में खट चप्पल की तरह ही लग रहा है हिंडोला भी कुछ कुछ। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर हुई शोभा? हाँ जी, आयशा दीदी कुछ कह रहे? नहीं, नहीं ठीक है। आप बोल रहे थे ना मीनू हिंडोलों की शोभा, तो मुझे लग रहा था वो जो पशु छोटे छोटे पक्षी आके बैठे हैं चाहे बच्चे की उस पर, हम ऊपर हिंडोला रहे हैं, तो जैसे बड़ो वन के अखाड़ों में वो ऊपर मुंह उठा के देखते हैं हमें झूलते हुए, हाँ हाँ वैसा वैसा नजारा होगा। यहाँ से तो अपने पास एक प्लेटफॉर्म और है, यहाँ घेर कर जो वनों का छतरी मंडल आया है वहाँ पशु पक्षियों के जुट आके खड़े हो जाते होंगे जब हम ठेले बच्चा पर बच्चे पे आते होंगे तो। दूसरी भूमि में रहते भी तो है ना बड़ो वन की भूमों में। हाँ, आज ही वो पढ़ आप रहे बता। थे ना। और सुंदर सा जी, बहुत आसानी से इस शोभा को अपन दिल में बसाना चाहें तो एक हाथ तो नूरबाग से मिलान करता हुआ, यहाँ से इस छज्जे से भी इसमें जा सकते हैं, इधर जो छज्जा आया जैसे इधर प्रियंका ने भी दिखाया हुआ है, प्रियंका के नक्शे में भी ये देखो, ये इधर से छज्जे से भी हम आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, और इस रोस पे है बहुत आसानी से हम शोभा समझे तो फूलों का पहला छतरी मंडल हमारे एक भौम ऊंचाई पर है, अच्छा, और फूलों की तरफ भी आ रहा है, फूलबाग की तरफ भी और तीनों तरफ, और यहाँ पर 3 5 4 तो अपने पास बड़ी बड़ी मेहराबें हैं, 4 मेहराबें तो 120 मंदिर की बड़ी बड़ी बुलंद मेहराबें हैं, उनमें बुलंद हिंडोले, और सामने अपने को ये शोभा भी दिखाई देती हुई, और फूलबाग की तरफ फूलबाग के नजारे, नहरें, चबच्चों की अपरंपार शोभा, और यहाँ से उठते जल के ऊंचे अतंत फवारे, क्योंकि हम एक मंदिर के फवारों में कह देते हैं 3000 फवारों की बात आती है तो कहा जाता है कि भूम तक उछल रहे हैं, तो ये तो 158 मंदिर की लंबी चौड़ी जल राशि है, तो 5 फवारे महाराज जी ने अपने चित्र में बता रखे हैं, तो कई फवारे उठते होंगे, वो कितनी बुलंद धाराएं ऊपर उठती होंगी और वापस आके इसमें समाती होंगी। ये हाँ जी हमारे सुंदर तो रंगमहल की पूरी 10वीं भूमि तक जाते होंगे जैसे बाहर वाले हमने देखे है ना। जैसे ये 2 भूम के ऊपर ये जो बड़े बन के वृक्ष हैं, तो उसके ऊपर हिंडोले चबच्चे के ऊपर झूल रहे थे। आंटी वैसे तो देखो इस किनार पे हिंडोले आए,
हाँ, लेकिन वो हाँ जी, हिंडोले इतने बड़े हैं क्योंकि जब 120 मंदिर की मेहराब पड़ रही है तो हिंडोला चौबच्चे पर जाने के लिए 60 मंदिर की जगह लेता है। तो ये जल के बीच में भी चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उछल के डूबेंगे, डूब जाए तो कैसे डूबेंगे आंटी? उछल के छलांग लगाएंगे हम ये देखो, चौबच्चे में। ये देखो, इधर से 60 मंदिर की मेहराब निकली, हाँ जी, इधर से 60 मंदिर की मेहराब, इधर से 60 मंदिर की मेहराब। अब यहाँ पे जो हिंडोला पड़ेगा, उसने तो जब इस पास वाले बच्चे हिंडोले पे जाना है तो इसकी जंजीरें खुलने लग जाती हैं, इधर जाना है तो जंजीरें खुलने लग जाती हैं, वापिस अपनी जगह जाना है तो जंजीरें लिपटनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बच्चे के ऊपर ही हम झूल सकते हैं। हाँ, और आराम से। आराम से देखा, एक बार चलो। झूल के देखें तो पता आंटी, चलेगा। आपके क्वेश्चन से ये बात दिल में आई थी तो मैं अभी तक जल चबूतरे तक ही जा रही थी। मैं और मीनू जी तो जल चबूतरे तक ही जा रहे थे। अभी आपने बोला तो लगा कि नहीं, वो बड़ा हिंडोला है और काफी बड़ा। बड़ा हिंडोला, उसमें हम झूल सकते हैं खूब। दीदी इसमें अपन ताली भी बजा सकते हैं, इधर वाले हिंडोलों और इधर वाले हिंडोलों से तालियां भी मार सकते अरे हैं। वाह। है ना? अपन 4 चौक की बात कर रहे थे ना, 4 का क्या बात नहीं होगा। हाँ, अब ये ताली भी मार सकते हैं अपन, सब बिल्कुल सकते हैं। ये मन की जिधर धन ये लगाओगे लीला में तो कुछ भी आज कर हमने सकते हैं। आंटी, आज अपने यही तो पढ़ा है, नूर तत्व कि हाँ, वो अपनी हर शय बिल्कुल। आत्म स्वरूप है। दूरी, एक वो बस वहां मेरी खड़े एक बार होकर माँ की शोभा निरखे तो सही। एक दो चुपैया थी। नूर ही नूर भरे हैं मेरे राज श्याम, आए हैं हम सुंदरता पे हमारे लिए, नूर ही नूर भरे हैं मेरे राज श्याम, नूर से भरे हुए हैं। हाँ उनकी जी, कोई महिमा है। हाँ, वो तो फिर किसकी तरह से हमें नूर ही नूर दिखता है, तो वो तो क्या कहना है उसका। हाँ जी। एक भजन कीर्तन बना हुआ, मैं हाँ हाँ, तो है इसका। हाँ, एक बार बोलूंगी मैं वो। कोई बात नहीं, आप कल निकाल के रखना, 5 आंटी मिनट कल बोल का। लेना। हाँ, मैं बिल्कुल निकाल के रखूँ। हाँ, कल बोल लेना। बहुत अच्छा कीर्तन। हाँ जी, सुंदर सर जी, किसी और का क्वेश्चन है? हाँ जी, 2-3 क्वेश्चन ले लो किरण दीदी आप अभी। क्वेश्चन हाँ जी, सुंदर साथ जी, अपन शोभा के अकॉर्डिंग ही लेते हैं क्वेश्चन। हम रंग महल के इन 16 हाथ बच्चे से, शायद किसी का हैंड रेज हुआ है। हाँ, वीना, वीना 1 मिनट रुक जाओ। वीना दीदी खोलो आप। ये जो हिंडोले आए हैं कि ये भोमदर भूम है कि एक ही लंबा हिंडोला पड़ा हुआ? नहीं वीना दी, जो वर्णन आता है ना, इन 5 भूमों में हिंडोले होंगे जो घेर, भोमदर भूम हो गए। क्योंकि बड़ोवन यहाँ पर आया है। पहली भूम महाराज जी ने जो चेंज आया बता दिया कि 2 भूम का एक ही भूम आया, लेकिन हिंडोले तो भूम दर भूम 4 भूमों में आएंगे ना। हाँ, यही ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, हम इन चबच्चे की रौस से 3 सीढ़ी उतरकर हम इन रौस पर आ गए छज्जे पर। तो छज्जे से हम चल रहे हैं फूल बाग के नृत्य कोने के चबच्चे की ओर। तो अपने बाएं हाथ को क्या शोभा है? हम इस छज्जे से नृत्य कोने की, यानी अपना मुख इधर की तरफ है, पश्चिम की तरफ, तो अपने बाएं हाथ को क्या शोभा है? हाँ जी, सुनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे बाएं हाथ को बड़े वन के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, जिनकी 5 भूम छठी चांदनी हमको दिखाई देगी ऊपर तक, और उनमें लगे हिंडोले भी। मैं दीदी, पर अपने को सुंदरनगर, यहाँ से 5 भूम नजर नहीं आएगी, यहाँ तो अपने को दूसरी भूमि नजर आएगी ना, मिलान नहीं होता यहाँ जाए। से तो, हाँ यहाँ से तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे ना हम हाँ, पहले। 3 सीढ़ी ऊंचे। हाँ, और इधर 3 की सीढ़ी तरफ, इधर तो वही 3 सीढ़ी वो चढ़ के वो नहर का चबूतरा हमें नहर का दिखाई देगा। चबूतरा, नगरगढ़ तक नहर का पहुंचे। चबूतरा, वो 3 सीढ़ी हम बात कर रहे हैं। 3 सीढ़ी अच्छी खासी ऊंचाई होगी। उन 3 सीढ़ी के उस चबूतरे पर भी सुंदर सुहाना चित्रामन होगा, पशु पक्षी चित्रामन, बेशुमार चित्रामन होगा। तो ये शोभा देखते हुए, अच्छा, अपने से छत कितनी ऊंची है, फूलों की छत?
2 भूम होगी ना दीदी नहीं, यहाँ से ये छज्जे से ना, छज्जे से पहली इसकी बड़ों छतरी अपने ऊपर देखते हैं तो कितनी एक ऊपर आए? एक भूम एक होम, हाँ जी, एक होम होगी। हाँ। है ना? हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम इस तरह से शोभा देखते हुए ये दक्षिण छज्जे से हम इस चौबच्चे पे जा सकते हैं, या इधर जो पश्चिम छज्जा आता है उससे भी चौबच्चे में जा सकते हैं। अब हम चौबच्चे पर आ गए तो चौबच्चे के कितने मंदिर नूरबाग से मिले हुए हैं, और नूरबाग की हद से देखते हैं तो उनकी कोट दीवार में अपने को क्या शोभा नजर आती है? कोट दीवार में अपने को क्या शोभा नजर आती है? हाँ जी चित्रा बेटा। प्रणाम जी आंटी। वो अक्सी थंबों की जो नूरबाग के फील हाँ, पाए हैं जो हाँ जी, वो शोभा नजर आएगी। आएंगे, बीच बीच में चित्रकारी और बीच बीच में वो 31 थंब। हाँ, उन अक्षी थंबों के साथ ये वृक्ष भी आएंगे। जब अपन फूलबाग की शोभा करेंगे ना तब थोड़ा सा और देख लेंगे इसको, नूरबाग की जब शोभा करेंगे कि उन अक्षी फील पायों के साथ साथ उस तरफ के जो इधर की तरफ के जो वृक्ष हैं वो भी आएंगे फूलों के ना। अब हाँ हम जी। जैसे आप इस रोन्स पे आ जाओ बेटा, तो आपको घेर कर पूरी इस 480 की ग्रिड में अपने को ऊपर छतरी मंडल मिल रहा है। तो छतरी मंडल यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है? चौबच्चे की से पहला छतरी मंडल बेटा, पहला छतरी मंडल क्योंकि वो वृक्ष 2 भोम गए हैं। हाँ जी, मतलब जमीन से 2 भोम, लेकिन रॉस से तो 1 भोम होगा एक ना। भोम। हाँ जी, तो एक भोम का छतरी मंडल अपने को यहाँ नजर आ रहा है। हाँ जी। अगर हम इस पर हैं आंटी, तो जो दूसरा हम बात कर रहे थे, जो दूसरी बड़ो वन के वृक्षों की हार आ रही है, तो हम जैसे हिंडोले पे बैठे हैं मानो बीच की मेहराब में हिंडोले पे, तो उसके सामने ही दूसरा हिंडोला आएगा ना। हाँ बिल्कुल, साम सामी हिंडोला होगा, लेकिन हाँ। उसकी ताली पड़ती है नहीं पड़ती वो देखो, रूह की चितवन है, उसका वर्णन नहीं है। बाकी देखो ये इस किनार पे हिंडोला है, एक बार वो प्रियंका वाला नक्शा निकालते हैं। ये देखो ये इस किनार पे हिंडोला आएगा, और इधर दूसरी भूम का भी इस किनार पे इधर इस जगह है ना। अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं, दोनों हिंडोले एक दूसरे की तरफ साम सामी, जैसे यहाँ हिंडोला है बिल्कुल साम सामी दोरी बंद हिंडोले होंगे। जैसे अपना एक हिंडोला यहाँ है तो उसके ठीक सामने यहाँ पर होगा। तो ये अपने एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, और वो कितना बढ़ते हैं वो रूह की चितवन है। रूह चाहती है मैंने यहाँ पर ताली बांधनी है तो धनी की मौज। नहीं ठीक है, बस मैं पूछना चाह रही थी कि वहां से मुझे ये दूसरा वाला कठेड़ा दिखेगा जो सेकंड नंबर का येलो का कठेड़ा बना हुआ है? नहीं, उसके बाद तो इसका और इसका मिलान हो जाएगा। हाँ जी, मैं यही पूछ रही थी कि ये जो अच्छा, वृक्ष आए ना भोंबर के और ये वाले वृक्ष, इनका मिलान हो जाएगा तो सिर्फ यही कठेड़ा नजर आएगा। ठीक है, ये कठेड़ा इस वृक्ष की इस भूम की पूरी शोभा आपको वृक्ष जाते हुए उनके हिंडोले सब नजर आएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे ये देखो वृक्ष दिखा रखे हैं ना बीच बीच में, ऐसे ये वृक्ष जो अपनी अपनी दूरी पर जो वृक्ष आए हैं वो सब नजर आएंगे, उनके हिंडोले भी नजर आएंगे। ये 120 मंदिर दूर की दूर, दूरी हाँ है। जी, उनके दूर दूर के तने और दूर के मतलब जगह काफी बीच में बड़े बड़े, लेकिन उस 120 मंदिर की जगह को भी अपन खाली नहीं माने, वहां पर भी कहीं फूलों के अपने को महल देहोरियां सुंदर शोभा मिल जाएगी। हाँ जी, क्योंकि 120 मंदिर की जगह खाली तो हो नहीं सकती। हाँ जी, हाँ पढ़ा जी। तो था हमने बीच बीच में महल बने हुए हैं। महल और 7 वन के ऊपर तो महाराज जी ने बता ही दिया कि हर पेड़ के ऊपर मंदिर है, मंदिर महल सब बने हुए हैं सब। आज तक हम ऐसे ही बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें बोल के निकल जाते थे जहाँ भी पहुंचना होता था। पहली बार यहाँ पर नजर टिकी है, बहुत सुंदर। देखो धनी ने जब जो चीज खुलानी होती है ना, आज मैं फूल रंग महल के नृत्य कोने के बच्चे का वीडियो बना रही थी, वहां बनाते बनाते फील हुआ कि इस यहाँ पर हिंडोले आए हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। सच में बहुत प्यारा। पहली बार। हाँ जी मुकेश कुमार जी, में हर जगह हाँ जी, मेरे तो जो आपका क्वेश्चन था उसके अनुसार ही हाथ रेज किया हुआ था बस। अच्छा अच्छा, हो गया क्लियर। सुंदर साथ जी एक बार ये वीडियो वापिस देख लेवे, अपने को कल कोई क्वेश्चन होगा तो लेके ही आगे अपन नूरबाग की ओर बढ़ेंगे।
है ना। एक बार वृत्ति भी हो सके तो सुंदर साथ जी खुद से पढ़ें, क्योंकि खुद से पढ़ते हैं तो दिल में अच्छे से उतरती है शोभा। दीदी वो पेज नंबर वगैरह बता दो। हाँ पेज नंबर मैं बता देती हूँ। जो मूल वृत्ति का पीडीएफ शेयर हुआ है, इसका पेज नंबर है 176 पेज नंबर है। मतलब इसके आसपास सब शोभा मिल जाएगी अपने को। ये जो पहला था अपना, नहीं 132 सुंदर साथ जी 132। वो दीदी बुक का 132 होगा ना, पीडीएफ का 176। पीडीएफ का तो देखना पड़ेगा, वो तो देख लेना स्क्रॉल करके। बुक का 132 नंबर, पीडीएफ का कितना है वो तो अब नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट खींचा था इसका। एक बार बताती हूँ बुक का कौन सा। बुक का 171 नंबर आ रहा है, पीडीएफ का 171 नंबर आ रहा है। वो ठीक है, वही मैंने कहा ना, वो बुक पीडीएफ का होगा, ये बुक का। क्योंकि आगे प्रस्तावना वगैरह सब है ना। जी जी। तो बुक का मतलब पीडीएफ का 171 स्क्रोलिंग आ रही है। तो ये पीडीएफ मुझे लगता है सबके पास होगी, है ना। उसमें डाली हुई है हमने अपने ड्राइव पे, नहीं तो दोबारा डाल देंगे। चलो सुंदर सा जी जयकारा बुलाते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।